नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा, उदयपुर में खुलेगा अग्निशमन उपकेंद्र। टोक्यो पैरालंपिक में हिमाचली बेटे निषाद कुमार की चांदी। हर कोई जानेगा कौन थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। लेखक राजेंद्र राजन ने लिखी किताब जल्द होगा विमोचन। आज तक काम शुरू नहीं हुआ और खर्च हो गए 700 करोड़। छात्रों तक नहीं पहुंचे मोबाइल। 9वीं से 12वीं कक्षा के 4 सितंबर से ऑनलाइन एग्जाम, विद्यार्थी परेशान। कांग्रेस ने सीएम काफिले को दिखाए काले झंडे। डॉक्टरों की तैनाती की मांग न मानने पर नारेबाजी। पहाड़ी दरकने से खाली करवाए 12 घर। कोठी गहरी में बरपा कुदरत का कहर, आंखों के सामने खोया आशियाना। मणिमहेश जाने से रोका तो धरने पर बैठे भक्त। गुस्साए श्रद्धालुओं का प्रदर्शन, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा, उदयपुर में खुलेगा अग्निशमन उपकेंद्र। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलांग व उदयपुर में जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को 66.50 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए, वहीं जनजातीय जिला क्षेत्र के लिए नई घोषणाएं भी की। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने अपने संबोधन में जो भी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, उन्हें मुख्यमंत्री ने सुना और उनकी घोषणाएं भी मंच से की। उन्होंने कहा कि केलांग में ही अग्निशमन केंद्र था, अब उदयपुर में भी लोगों को अग्निशमन उपकेंद्र की सुविधा मिलेगी। टोक्यो पैरालंपिक में हिमाचली बेटे निषाद कुमार की चांदी। हिमाचल सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले हिमाचल के पैरा एथलीट निषाद कुमार को पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। निषाद ऊना जिला के अंब उपमंडल की ग्राम पंचायत कटोहल कला के बदाऊ गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने रविवार को पुरुष वर्ग में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने निषाद व उनके कोच व परिवार के लोगों को बधाई देते हुए सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पूर्व में निषाद को तैयारियों के लिए भी हिमाचल सरकार ने 5 लाख रुपए प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हिमाचल के बेटे ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। हर कोई जानेगा कौन थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। लेखक राजेंद्र राजन ने लिखी किताब जल्द होगा विमोचन। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन धुन के जनक कैप्टन राम सिंह ठाकुर के जीवन पर लिखी हुई किताब जल्द ही लोगों के बीच आने वाली है। उनके जीवन के किस्से अब किताब के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंचेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो लाल किले के सामने कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में आईएनए के ऑर्केस्ट्रा ने शुभ सुख चैन की बरखा बरसते गीत की धुन बजाई थी। ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन का हिंदी अनुवाद था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव को लेकर हिमाचल और पंजाब गोरखा एसोसिएशन की ओर से रविवार को गोरखा भवन धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जन गण मन धुन के जनक और स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर के जीवन पर किताब लिखने वाले लेखक राजेंद्र राजन को सम्मानित किया। एसोसिएशन की ओर से नेपाली खुखरी और शाल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आज तक काम शुरू नहीं हुआ और खर्च हो गए 700 करोड़। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ यमुना नदी से लाभान्वित होने वाले 5 अन्य राज्यों हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित श्री रेणुका जी बांध परियोजना करीब 6 दशक बाद भी मौके पर आरंभ नहीं हो पाई है। 6 दशक से रेणुका बांध परियोजना के निर्माण का कार्य तो आरंभ नहीं हो पाया है, परंतु इस परियोजना से प्रभावित होने वाले भूस्वामियों व अन्य खर्च पर अभी तक 700 करोड़ के आसपास की राशि खर्च हो चुकी है। अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 7051 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले श्री रेणुका जी बांध के प्रभावितों को अभी तक करीब 405 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। ये मुआवजा राशि प्रभावित
भूस्वामियों को दी जा चुकी है, जबकि करीब 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश उच्च न्यायालय में जमा करवाई गई है। इस योजना के बिजली उत्पादन में 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जानी है, जबकि 10% राशि हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च करेगी, जबकि अन्य कंपोनेंट में 90% राशि केंद्र सरकार की रहनी है, जबकि 10% राशि का खर्च 6 अन्य राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। छात्रों तक नहीं पहुंचे मोबाइल, 9वीं से 12वीं कक्षा के 4 सितंबर से ऑनलाइन एग्जाम, विद्यार्थी परेशान। आखिर समग्र शिक्षा विभाग मोबाइल होने के बाद भी किसका इंतजार कर रहा है? दरअसल 4 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के फर्स्ट टर्म एग्जाम है। कई छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है। उधर सरकार व शिक्षा विभाग ने मोबाइल डोनेट योजना के तहत 1327 मोबाइल एकत्रित कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन मोबाइलों को पात्र छात्रों तक पहुंचाने के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है? फिलहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंदों और गरीब तलबे के छात्रों को निःशुल्क फोन देने की योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। फोन ना होने की वजह से ये बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं और इन शिक्षकों की पढ़ाई का दारोमदार केवल शिक्षकों पर है। यहाँ तक कि स्टडी मटेरियल से लेकर प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी शिक्षकों को घर घर जाना पड़ रहा है। ऐसे में ये मांग भी उठ रही है कि यदि समय रहते विभाग इन फोन को आवंटित कर देता तो बच्चों को जरूरत के समय ये काम आते और खासकर परीक्षा के समय इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शिक्षा मंत्री की ओर से भी बच्चों के लिए फोन डोनेट किए गए हैं। कांग्रेस ने सीएम काफिले को दिखाए काले झंडे, डॉक्टरों की तैनाती की मांग न मानने पर नारेबाजी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लाहौल दौरे के दौरान काले झंडों के बीच से भी गुजरना पड़ा। जिला लाहौल स्पीति कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। लंबे समय से धरने पर बैठी युवा कांग्रेस की मांगों को दरकिनार करने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाए। जानकारी के अनुसार जब मुख्यमंत्री उदयपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद केलांग मुख्यालय की ओर आ रहे थे तो इसी दौरान योरनाथ के समीप कांग्रेस कमेटी लाहौल स्पीति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। बता दें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के युवा कांग्रेस मुख्यालय केलांग में पिछले 26 दिनों से चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। पहाड़ी दरकने से खाली करवाए 12 घर, कोठी गहरी में बरपा कुदरत का कहर, आंखों के सामने खोया आशियाना। भारी बारिश के कारण जिला के कुछ क्षेत्रों में खतरा मंडराने लग गया है। बारिश के चलते बल उपमंडल के तहत आने वाले कोठी गहरी गांव में एक पहाड़ी दरकने से 1 दर्जन घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी दरकने के कारण गांव की विद्या देवी, ताराचंद, संजू, बल्लू राम, बिट्टू राम, धर्मी देवी और पंकज कुमार के घर इसकी जद में आ गए हैं। अभी विद्या देवी का रसोई घर और शौचालय जबकि संजू की गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है। विद्या देवी अब घर के बरामदे में रसोई घर चला रही है। विद्या देवी ने बताया कि शुक्रवार की रात को जब जोरदार बारिश हो रही थी तो उसकी रसोई की जमीन पर दरारें आने लग गई। देखते ही देखते दरारें बढ़ गई। लोगों ने रात जागकर काटी और अगली सुबह देखा तो जमीन 1 फुट से भी अधिक धंस गई थी। अभी भी ये परिवार खतरे के साए में रहने को मजबूर है। वहीं संजू की गौशाला भी इसकी जद में आ गई है। मजबूरन पशुओं को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। इसके साथ ही यहाँ का एक पुश्तैनी गुरुद्वारा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रभावित संजू और चेतराम ने बताया कि अगर ये जमीन पूरी तरह से धंस जाती है तो करीब 1 दर्जन घर इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिनका शायद नामो निशान भी ना बचे। इन्होंने प्रशासन और सरकार से प्रभावितों को उचित मुआवजा अदा करने और पुश्तैनी गुरुद्वारे को भी उचित मुआवजा अदा करने की गुहार लगाई है। मणिमहेश जाने से रोका तो धरने पर बैठे भक्त, गुस्साए श्रद्धालुओं का प्रदर्शन, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें। मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी पर्व पर डल झील की ओर गंगा जल प्रवाहित करने जा रहे श्रद्धालुओं को पुलिस ने प्रांगला में रोक लिया। इससे गुस्साए यात्रियों ने प्रांगला पुलिस बैरियर के पास ही सड़क पर धरना दे दिया। यात्रियों का आरोप था कि पहुंच वालों को ही डल झील की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन अपनी परंपरा को निभाने जा रहे स्थानीय लोगों को रोका जा रहा है। लिहाजा मामले की सूचना प्रशासन को मिलने पर एसडीएम भरमौर मौके पर पहुंचे और तब जाकर लोगों ने अपना धरना
रुकना खत्म किया। साथ ही स्थानीय यात्री भी डल की ओर रवाना हो गए। दरअसल प्रशासन की ओर से गंगा जल विसर्जित करने डल झील जाने वाले स्थानीय लोगों को अनुमति देने का फैसला लिया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।